बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी को तुरई भी अक्सर लोग कहते हैं। तुरई हो या तोरी हो, एक ही चीज़ है। तोरी बाज़ार में जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ दो किस्म की मिलती है। एक होती है पसली वाली तोरी और एक होती है घिया तोरी, उसको कहा जाता है। उसके ऊपर पसलियाँ या ऐसी लकीरें सी नहीं होती हैं। ये वाला देखें, ये तोरी जो है हमने तकरीबन 1.5 किलो ली है। इसका छिलका उतारेंगे, इसके बाद इसका गूदा निकालेंगे। इतनी नरम, इतनी मज़े की ये बनने वाली सब्ज़ी कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो फिर आपको बार बार बनाना पड़ेगी, इतने मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो ये 1.5 किलो तोरी को मैंने अच्छी तरह से छीला, इसको धो लिया है, इसको साफ़ कर लिया है, काट लिया है। टमाटर हमने लिए 4 और इनको भी काट लिया। प्याज हमने लिए 4 दरमियाने साइज़ के, उनको भी काट लिया। 8 सब्ज़ मिर्चें थीं और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इनको मैं रख दूँगा। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाला है आधा कप और इसमें डाल देंगे प्याज। अच्छा, सब्ज़ी जब भी आप कोई बनाए ना, तो जो भी सब्ज़ियां इसमें डालें, यानी टमाटर डालें, प्याज डालें, जो भी डालें, उसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। सब्ज़ियों में प्याज वगैरह जो है ये फ्राई नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने सोते किया और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, जितनी देर में ये लहसुन अदरक का पेस्ट पकेगा, इतनी देर में प्याज हमारे थोड़े से और भी ब्राउन हो जाएंगे। लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज का पानी जो है, प्याज का कच्चापन जो है, बस उसको हमने ख़त्म करना है। जब ये हल्के से कलर चेंज होने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे मिसाले। और मिसाले भी आपने बहुत कम डालने हैं। गर्मी है, बिल्कुल भी ज़्यादा मिसाले अच्छे नहीं लगेंगे। आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे हम हल्दी डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ये मिसाले हम डालेंगे, इससे ज़्यादा हमने मिसाले नहीं डालने हैं। कुछ मिसाले लास्ट में डाल देंगे। अच्छा, नमक जो है ये आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। मैंने इसमें आधा चम्मच ही डाला है, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं और भी डालूँगा। अब इन मिसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वगैरह डालने हैं। सब्ज़ मिर्चें हम डाल देते हैं, ये इसमें मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं प्याज बिल्कुल ब्राउन करता हूं तो तब मैं जब मिसाले डालता हूं तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लिया करता हूं। लेकिन आज चूँकि प्याज ने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू किया हुआ था, इस वजह से मैंने पानी जो है इसमें नहीं डाला है मिसाले डालने के बाद। तो मिसाले पक जाएंगे, इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर जो है इनको भी हमने थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, ठीक है। इसका वजूद बाकी रखना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसको मैं कवर कर दूँगा। उसके बाद ये देखें, अब हमारे टमाटर जो है ये भी तकरीबन पक चुके हैं, प्याज जो है ये भी पक चुके हैं। बहुत मज़े का ये मसाला बन चुका है। अब हम इसमें तोरियां डाल देंगे। तोरियां डाल के इनको जब मैं कवर करूंगा ना, आप देखिएगा इसकी मिकदार जो है पहले कितनी होती है और लास्ट में जाके कितनी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इंतहा दर्जे की ये नरम तोरियां हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल कढ़ाई जो है ये मेरी फुल हो गई है। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा मिक्स करता हूँ मिसाले को और उसके बाद इसको मैं कवर कर देता हूँ। कवर करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ये मैं रखूँगा। उसके बाद ये देखें कितना नीचे तक हमारा सालन चला गया है। तोरियों ने अपना पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हमने ये पानी जो है ये खुश्क करना है। अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर कवर किया है, इसको मैंने बंद किया है, तो तब इसकी आंच मैंने हल्की कर दी थी। अब मैं आंच इसको थोड़ा तेज़ कर लूँगा। साथ में मैं ले लूँगा यहाँ पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ये 1 चम्मच मैंने लिया है। इसको अच्छी तरह से मसल के डाल दें। अब इसका पानी जो है ये तकरीबन खुश्क होता जा रहा है और इसके साथ साथ जो है इसका ऑयल ऊपर आता जा रहा है। कसूरी मेथी जब आप डालेंगे ना, तो तब आप देखेंगे कि इसका पानी जो है बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो गया है, ठीक। अब आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जब ये सालन पक रहा हो तो आपने इसके करीब करीब रहना है। इसको छोड़ के आगे पीछे नहीं होना है, क्योंकि आंच तेज़ है और ये जलने का ख़तरा है। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देंगे तो ऑयल सारे का सारा ऊपर आ जाएगा। माशाल्लाह हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और हमने डालनी है जो इसको बनाएगी क्रीमी, और वो है
क्रीम और इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं मलाई। ये आधा कप हम मलाई का डालेंगे इसमें। मेरे कहने पे ये सब्ज़ी जब भी आप बनाएं तो ये मलाई ज़रूर आपने डालनी है, क्रीम आपने ज़रूर डालनी है। कोशिश करें कि फ़्रेश क्रीम जो है वो आप डालें। अगर फ़्रेश ना मिले तो आपने बाज़ार से लेनी है और ये ऐसे ही आपने डालनी है। जब लास्ट में ये बिल्कुल इसको आप बंद करने लगेंगे तब आपने डालनी है। थोड़ा सा इसको पकाना है और उसके बाद इसको दम पे रख देना है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये क्रीमी तोरी जो है, आप जब खाएँगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे और आपके मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, कवर करेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा कि इसकी लुक भी कितनी लाजवाब और इसका जायका भी कितना लाजवाब। मेरे कहने पे इन गर्मियों में आपने एक बार ज़रूर बनानी है और ऐसी ही क्रीमी मखनी तोरी आपने ये ज़रूर बनानी है। फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी तोरी जो है ये कैसी बनी है। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ गई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारा और आपका ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।